कहा भक्त ने, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, घोड़े वाले तेरा रे मेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, घोड़े वाले तेरा रे। और कहा है, जब से नजर भिड़ गई 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 है, नजर भिड़ गई है बाबा, उजड़ी चमन की कली खिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई। और नजरों का निशाना बन गया, नजरों का निशाना बन गया, घोड़े वाले तेरा रे मेरा। बोली सच्चे दरबार की। देखो जी हमारे बल भैया जी आए थे, पैसे चढ़ा करके गए, और ये प्रेमपाल भैया जी उतरारो तो जी बिते पत्तो जसराने मांग को सही पकड़े हो मोती भैया, मई उतरारो है। देखिए 1 से 1 रुपए की भेंट बाबा जागीर के चरणों में समर्पित करती हैं। बाबा भंडारे भरे, मनोकामनाएं पूरी करें, मेहर करें, सदा इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। प्यारे भक्तों, उधर काछिल अपनी बहन के पास में पहुंची हैं और जाकर के बोली हैं, बहन इतने दिनों तक तुम कहाँ रही, मेलों में भी नहीं मिली और तुम्हारी बड़ी याद आती थी। मीठा मीठा बोलने लगी, बोली कि हम बाबा गोरख की सेवा करने के लिए बागों में गए थे और बाबा ने हमको फलदान देने का वादा कर दिया है, बुलाया है, अब हमको फलदान मिलेगा, अब हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भैया बाछिल भोली वाली थी, सब कुछ सत्य बता दिया। और काछिल बोली है, बहन एक ये कि हमने भी रचाया था, आज उसका अंतिम दिवस अनुष्ठान है और तुम तो योगियों का भोजन बनाने में लगी। ऐसा कीजिए, अपने ये सेवा वाले कपड़े हमें दे दीजिए, इन्हें ले जाएंगे, पहन करके बैठ जाएंगे, समझ लेंगे हमारी बहन हमारे संग बैठी है। बोले कि बहन जिन्हें कहा ले जा, भाई बहुत गंदो है वो, देखियो कैसो नुच रहे हैं कपड़ा, इन्हें मत ले जा, नहीं ले जा। लेकिन वो बोली, देख तू दिमाग खराब करे मत, तेज यानी कि उसको क्रोध जल्दी आता था और क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अगर बुद्धि का विकास कम भी है, कहते हैं ना बुद्धि कम है, बुद्धि कम होगी तो क्रोध अधिक होगा, गुस्सा जल्दी आ जाते, बिनते मूड मत मारियो। यानी क्रोध में इंसान का विवेक मंद पड़ जाता है। अब बोली, देख तू ऐसी बातें मत करे, नहीं का मुंह पे ना मुंह पे नहीं रखी है, एक एक बढ़िया, पर मैं तो तेव भलो सोच रही हूँ कि तू मां सेवा के ले जा रही है, ते कपड़ा पहन के मैं बैठ जाऊंगी, तेरो मेरो दोनों कोई भलो है जागो, और तू ऐसे बातें कर रही है। और क्या बोली, और मैं कपड़ी
लूंगी जे मैं कपड़ी जे लूंगी गुरु की सेवा वाली मैं कपड़ी कपड़ी जे लूंगी गुरु की सेवा वाली मैं कपड़ी और कहा बोली दिल्ली वाले ना लूंगी बनारस वाले ना लूंगी मैं कपड़ी लूंगी सेवा मैं बोलिए यही चाहिए गुरु की सेवा वाले बाने की जे लेवेगी कि हाँ आज कपड़े देने से मना किया तो कहने लगी खाए हल्दिया जहर मरूंगी प्राण तेरे आंगन में तजूंगी। आज रानी बाछल कहने लगी मरे मती मेरी बहने कापड़े देते उठाई और जा बागन में जाए झूल के तीज तू आई। जा बहना ले जा मरी मत जा आज कपड़े दे दिए कपड़े दिए बाछिलते काछिल चली बागन रिंगन बारे बोगी भोग की गाड़ी लई सजवाई के। आज काछिल मैया की करी हुई मेहनत को लेने के लिए आज काछिल बाछिल का भेष बना करके बाबा गोरखनाथ जी की तरफ चल देती हैं। बारे भोगी माल भोजन के बनाए और लेकर के बागों में आई है काछिल मैया। बाबा गोरखनाथ जी ने देखा है जब गोरख को पड़ी लखाई औगड़ से फिर वचन सुनाई। औगड़नाथ जी जे मैया मोदी सतनाई और पांच की कहिए आज क्यों ये मैया मुझे दिख नहीं रही है, 5 के लिए बुलाया था आज क्यों आ गई है ये। आज प्यारे भक्तों औगड़नाथ जी कहने लगे गुरुजी आई माई में जाना तो नाई सेवा वाली कपड़ी पाई बारे भोगी भोग धरे मैया भोजन बाग में। सेवा वाले कपड़े हैं भोजन मंगाए थे भोजन भी पूरे हैं। आई माई तो जानता ना हूँ ऐसा ऐसा कर तो खुशी की माए फूल गई होगी फुर्ती आ गई होगी। जब वो औगड़ ने कसम उठाई तो बाबा गोरखनाथ जी अपनी तोमी को रख देते हैं सामने। कह दिया है जितना भोजन इसमें आ जाए उतना इसमें कर दे और बाकी का भोजन तू अपने वापस ले जा जितना भोजन इसमें आ जाए। प्यारे भक्तों छल करने वाले के साथ में छली होता है। बाबा गोरखनाथ जी ने तोमी को उठा करके रख दिया। बारह बोगी माल भोजन के उस तोमी में समा गए। 18 कलसा उस तोमी में समा गए घी के, लेकिन तोमी नहीं भरी गई। बाबा गोरखनाथ जी देख रहे हैं
कि छल करने वाले के साथ में छली होता है। आज काछल मैया ओगड़नाथ से कहने लगी, ओगड़ ये क्या है, ये हम क्या देख रहे हैं। ओगड़नाथ जी कहने लगे, मैया एक पल के लिए सही बाबा के चरणों में सच्चा ध्यान लगा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कैसे लगा लूं? एक नारियल 5 तुलसी के पत्ता लेकर के एक बार तू अपने आंखों को बंद करके गुरु के चरणों में ध्यान लगा ले, बाबा गोरखनाथ जी तेरी तोमी को सफल कर देंगे। प्यारे भक्तों, काछल मैया ने वही किया। बाबा गोरखनाथ जी का एक पल के लिए ध्यान लगाया, उसी में काछल मैया को 2 पुत्र मिले थे एक पल के। लेकिन जितने करंट में काम करवाओगे उसकी म्याद कम होती है, और वजूद से जो चीज आती है उसे कोई हिलाने वाला नहीं होता। जैसे कि आजकल के स्पष्ट रूप में कहा जाए, गठबंधन की सरकार नहीं चलती, और जिसका वजूद पक्का होगा ना उसे कोई हिला नहीं सकता। मैया बाछल का वजूद पक्का रहेगा और पक्का ही रहा है। बोलिए सच्चे दरबार की। आज काछल मैया बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर के और नारियल तोमी में रखती हैं, तोमी संपूर्ण हो जाती है। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। इधर में ओगड़नाथ जी से कहने लगे, बाबा गोरखनाथ जी बेटा खुद जी हाथ में दीजिए, हमें मैया को फलदान देना है। बाबा गोरखनाथ जी ने गंगा के दिए हुए 2 जौ काछल मैया को गहा दिए और कहा, सेवा के ले जाएगी तो सेवा पाएगी, और अगर छल करके ले जाएगी तो अधेड़ अवस्था में छोड़ करके तुझे चले जाएंगे, इनकी सेवा का लाभ नहीं भोग पाएगी। प्यारे भक्तों, काछल मैया गर्म मिजाज की थी, कहने लगी, बाबा जैसे ही फल हाथ में आओ, हमें मालूम है कि तुम लोगों की आदत ऐसी है। कैसी? कि जब तक तो तुम्हें अंगा खवाए तुम खूब मौज से खात रहे, और जब बिलंगा है गई हो और दुआ देते हो कि बदुआ देते हो, हाथ बनते तुम पर दुआ ना दी जा रही, बाद में तुमने बदुआ चिपका दी है। अबे के अबे पागन ते तोमा सोटा उठाओ, और जहाँ एक अगर दिखाई दे गए तो समझ लियो अवाल में भजवा दूंगी। अरे भैया मूर्ति तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ना जानो, तुम्हें तो सवेरे बजाएंगे, अबे नहीं बजाएंगे उजीते में। प्यारे भक्तों, आज गोरखनाथ जी से क्या कहने लगी काछल मैया, अरे बाबा मेरे बागों से रमे जाई, अरे बाबा मेरे बागों से रमे जाई, कहे काछल माई बाबा रमे जाई, कहे बोली है अभी के अभी यहाँ से बात खाली कर दीजिए। काछल माई कहे काछल माई, काछल माई कहे काछल माई, बाबा मेरे बागों से रमे जाई, बाबा मेरे बागों से रमे जाई, कहे काछल माई बाबा। प्यारे भक्तों, इधर तो बाबा गोरखनाथ जी ने अपनी जमात को उखाड़ दिया है, और इधर में काछल फलदान लेकर के महलों की तरफ चली है। तो ओगड़नाथ जी ने कहा, इसमें से एक फल अपनी बहन को दे देना, एक बेटा उसको हो जाएगा, एक तुझे हो जाएगा, दोनों का नाम चल जाएगा। काछल कहने लगी, आगे जाओ, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। प्यारे भक्तों, काछल मैया ने एक फलदान खाने के बाद में सोचा एक अपनी बहन को दे दूंगी, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे चल के सोचती हैं तो क्या सोचती हैं, कहीं मेरा बच्चा दुबला पतला हुआ और बहन को जबर हो तो मैं बेटा को मार करेगा, फिर लड़ाई की जड़ बनेगी। मैं बहन बहन में खटाई ना डालना चाहती कि मैं दोनों ही खा ले रहे, बाने बेव खा लो। और लौट करके महलों में पहुंच जाती है। प्यारे भक्तों,
महलों में गई और कहने लगी है जाकर के, कपड़े उतार करके मुंह पे फेंक दिए और बोली है, ये ले बहना कापड़े जी भर के खेली थी, ये ले बहना कापड़े जी भर के खेली थी, बाग बगीचन हम गई प्यारे बाबा रमत भगी, बाग बगीचन हम गई प्यारे बाबा रमत भगी। प्यारे भक्तों, मैया बाछिल ने जैसे सुना समझ गई, राण आहूति और दुखदाई मेरे बाबा को छललाई, राण आहूति और दुखदाई मेरे बाबा को छललाई, महलन में हम कौन ठगो बागन में गोरख जाई, महलन में हम कौन ठगो बागन में गोरख। और बोली है बाछिल मैया, आज बाछिल कहने लगी है, बहन तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ में, तुझे जरा भी दया नहीं आई, मैंने कितनी मुसीबत झेल करके तब गोरख की सेवा कर पाई, लेकिन मिल करके बहने तेने मोटा गला नहीं होगा भला, मिल करके बहने तेने मोटा गला नहीं होगा भला। बोली है बहन, होगा भला नहीं होगा भला, होगा भला नहीं होगा भला, और मेरे बाबा से लाए तू दो दो लला नहीं होगा भला, बाबा से लाए तू दो दो लला नहीं आज मेरे प्यारे भक्तों, रानी बाछिल से कहने लगी है जाकर के, क्या नाम भैया जी? और शिषपाल जी, देखिए कितने 10 रुपए की भेंट बाबा जहांगीर के चरणों में समर्पित करते हैं। बाबा भंडारे बने, मनोकामना पूरी करें, मेहर करें, सदा इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। बोलिए सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, रानी बाछिल सोचने लगी अब बाबा मिले या ना मिले, लेकिन मैं बागों में तो जाऊंगी, सुने सुने धुने पर भोग लगाऊंगी, कोई कुंता कुकरा भोग लगाएगा, सोच लूंगी मेरे बाबा ने भोग लगा लिया। प्यारे भक्तों, आज रानी बाछिल 12 भोगी माल भोजन के बारात तैयार किए थे। मैया बाछिल ने भोजन तैयार किए, 12 भोगी तैयार किए, 18 कलसा घी के भरवाए। मैया बाछिल आज बाबा गोरखनाथ जी से मिलने के लिए फिर भी जाती है कि शायद मेरे बाबा कहीं न कहीं रुके होंगे। प्यारे भक्तों, डूबते हुए तिनके का कहते, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। रानी बाछिल के जीवन में हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा रहा। अंत में अगर आप लोग बाबा जहांगीर के गोगा पुराण से साप्ताहिक कथा सुनेंगे तो अंत तक बाबा जहांगीर जब तक रहे और जब तक चले गए, मैया की आंखों की कभी नीर नहीं सूख पाई। कथा में जगह जगह प्रसंग आता है, मैया ने अपने आत्मा को, अपने शरीर को अपने ससुराल की सेवा में लगा दिया था। इस चीज से यही प्रमाण मिलता है कि राम को न देखिए, राम के चरित्र को देखिए। अगर चलना चाहते हो तो राम के चरित्र पर चलने का प्रयास कीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की, गोगा जी महाराज की जय हो। प्यारे भक्तों, आज रानी बाछिल
आज मैया बोगनो मालो भराए और बागन की गहरी सीधरी। आज मैया बोगनो मालो भराए बागन की गहरी सीधरी। आज रानी बाछिल बागों की तरफ जा रही हैं, देखती चली जा रही हैं। आज मैया हो जाके देखती है डोलों में से उजक उजक करके क्या जाए सुने बाग देखाए री। और घनश्याम भैया जी 10 रुपए की भेंट मैया बाछिल के दुखों को देख करके देते हैं। भगवान इनके दुखों को दूर करें, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्यारे भक्तों, रानी बाछिल बागों में जाती हैं, देखती हैं उजक उजक करके सूने सूने बाग पड़े हुए हैं, सूने सूने। और 10 रुपए की भेंट हमारे भैया राम नलेश जी बाबा जाह्नवी की कथा में समर्पण करते हैं। बाबा भंडारे भरे मनोकामनाएं पूरी करें, मेहर करें, सदा मेहरबानी बनाए रखें। दादाजी की सम्मति की खेल विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपदा विपत्ति में संगति तक कोई नाए विपत्ति में तू और नातेदार सब घर के भैया पीठ दे जाए सोई मुसीबत रानी बाछिल मैया रोवे बागन बीच कहाँ गई कजरिया बनवाली। आज रानी बाछिल बागों में विलाप कर रही है। आज देखी देखी दुमूनी रानी बाछिल रोबती देखी देखी आज रानी बाछिल धुने पर विलाप कर रही है। देख देख धुने रानी बाछिल सोचने लगी भगवान ऐसा क्यों करके चले गए। एक दुख हम पे पड़ो हम रही जन्म से बाज तू जो दुख हम पे पड़ो सुमिरो सुखो नौलख तीजो दुख हम पे पड़ो मेरी पिया गई बनवास चौथो गुरु चौथो दुख तुमने दयो शुभ की गुरुजी ऐसा दुख क्यों दे करके चले गए। फल नहीं था तो ना देते, कम से कम भोजन तो कर जाते। एक दो सौल लगा के मेरे जीवन में भूखे चले गए यहाँ से। आज रानी बाछिल बागों में गुरु को याद कर करके रोती हैं। कौन है भाई? अरे मैया बागों में रोती खड़ी आज कैसी विपदा गई।
मैया बागों में रोती खड़ी, आज कैसी विपदा रही। आए बागों में गोरख मेरे, बाग सूखी हरी कर दिए। और हरपाल भैया जी 21 रुपए की भेंट बाबा जाहिर के चरणों में समर्पित करते। बाबा भंडारे भरे मनोकामनाएं पूरी करें, मेहर करें, सदा मेहरबानी बनाए रखें। आए बागों में गोरख मेरी, बाग सूखी हरी कर दी। और बगिया फिर भी न मेरी भरी, गोद फिर भी न मेरी भरी, आज कैसी विपदा रही। और 20 रुपए की भेंट रिजकू भैया जी बाबा जाहिर की कथा में समर्पण करते हैं। बाबा भंडारे भरे हैं, मनोकामनाएं पूरी करें, मेहर करें, सदा मेहरबानी बनाए रखें। मुश्किलें सहन करना, मुश्किलें सहन करना, ये दर्द जुदाई का। मुश्किलें सहन करना, ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। बोलिए सच्चे दरबार की, गोगा जी महाराज की।